नौगछिया के तितरी गांव से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग युवक को पीट रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा है। चर्चा यह है कि यह विवाद पैसों के लेन देन को हुआ। वीडियो में पिटाई के बाद युवक फोन पर किसी से पैसा मांगता भी नजर आ रहा है। तितरी गाँव के पूर्व मुखिया गोपाल सिंह ने पिटाई के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि युवक को ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक पहले भी मकई, गेहूं की बोरियां और टोटो का चार्जर चोरी कर कबाड़ में बेच चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच के लिए टेक्निकल टीम और नौगछिया थाना पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस यह पता लगा रही है कि वीडियो कब का है और इसमें शामिल लोग कौन हैं। वहीं इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में भागलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 अपराधियों को रंगे हाथ दबोच लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में होने वाली एक बड़ी संभावित घटना टल गई है। डीएसपी 2 पंकज कुमार पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घोघा थाना क्षेत्र के 3 युवक अपाचे मोटरसाइकिल से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और हबीबपुर गांव में घेराबंदी कर छापेमारी की गई। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पीयूष कुमार निवासी आदर्श नगर फुलकिया घोघा, मुकेश कुमार निवासी आदर्श नगर फुलकिया घोघा और सौरभ कुमार निवासी घोघा शाहपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया है, जिसमें 2 लोडेड देसी कट्टा, 315 बोर की 4 जिंदा गोलियां, 6 मोबाइल फोन और 1 अपाचे मोटरसाइकिल है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से सौरभ कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। अन्य 2 आरोपियों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कुछ सूचना मिली थी कि शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी आम के साथ आए हुए हैं। उसके सत्यापन के लिए बड़ी पुलिस सदस्यों के नेतृत्व टीम का गठन किया गया। जब वहाँ पे गांव में सत्यापन के लिए गया गया, छापेमारी किया गया, तो 3 अभियुक्त शिवनारायणपुर थाना के हबीबपुर गाँव में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके साथ 2 कट्टा, 4 गोली बरामद किया गया। इनके द्वारा पूछताछ चल जा रही है। बताया जा रहा है कहीं आम पहुंचाने के लिए वो दिया गया था, वहाँ लेके जा रहे थे लोग। अभी लोग इनमें से एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। सौरभ कुमार पहले भी आम से में गए हुए हैं। ये कालगांव थाना में गए थे। 556 24 केस नंबर था, तो पहले भी जेल गए हैं। और भी लोग अपराधी के साथ पता किया जा रहा है कि नहीं। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग यहाँ पे बोला है कि आम से लेने के लिए आए थे, उसको कहीं पहुँचाना था। लोग काम कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर बाकी पूछताछ की जा रही है। जैसा तीनों में एक आपराधिक इतिहास रहा है। एक आपराधिक रहा है और का भी है, पता किया जा रहा है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? 2 कट्टा बरामद हो रहा है। बड़ी वाली है, बड़ा टाइप का छोटा कट्टा। किस जगह से बरामद हुआ है? मोबाइल लोगों के पास से बरामद किया गया। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर गाँव से खेत के टीम ने काफी सराहनीय काम किया। खेत में दौरा कर पकड़ा गया सबको। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परिसर में बहुजन छात्र संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्वलिटी नियमावली पर रोक लगाए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसार भवन में एकत्रित हुए और वहां से प्रशासनिक भवन तक एक विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शरणार्थी छात्र आप लोगों के बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। सबसे पहले भाई अभी विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आया यूजीसी को लेके, उसमें सबसे पहले भारत सरकार खुद कमेटी बनाती है। वो कमेटी रिपोर्ट देता है कि विश्वविद्यालयों में 118% भेदभाव का शिकार छात्र होता है। और जो 118% जो आंकड़ा है, ये सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जगह इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आप लोग इस चीज को भली भांति समझते बुझते होंगे, लेकिन आप अभी के समय में देखेंगे कि किस तरह से जो भी SC ST का जो प्रोफेसर हैं या फिर जो भी सीट है यहाँ पे कर्मचारियों का, वो 80% OBC SC ST का सीट पूरी तरीके से खाली है। उसको नॉट फॉर सुटेबल NFS करके बाहर कर दिया जाता है। साथियों, आप लोगों के बीच हम इस बिहार विधानसभा से पारित जो 65% आरक्षण था, उसको जो मनुवादी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इसमें जो है
जो व्यवस्था थी उसको जो नवी सूची में डालने के लिए बिहार सरकार का जो कदम था उसको रोक लगाने का काम किया। हम इसके विरोध में आज यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आज मुजाहिदपुर थाना परिसर में एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को सीधे पुलिस प्रशासन के सामने रखा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें चोरी की घटनाएं, अवैध गतिविधियां, पुलिस गश्ती और विवाद संबंधी मामले हैं। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव व अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद होने से पारदर्शिता बढ़ती है और अपराध पर नियंत्रण पाना आसान होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जन संवाद में उठाए गए सभी मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुजाहिदपुर थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। इस पहल से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर एक नया विश्वास जागा है। देखिए, ये बिहार सरकार और ये पुलिस हेडक्वार्टर के ये निर्देशानुसार जो वरीय पदाधिकारियों द्वारा थानों पर जाकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज ये मुजाहिदपुर थाना पर जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया है और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर अपने विचार व्यक्त किए और जो अपनी समस्याएं मतलब रखी हैं और उसका हम लोग मतलब त्वरित समाधान करेंगे। और इसके अलावा मतलब इस टाइप का कार्यक्रम आगे भी ये होता रहेगा ताकि पुलिस और ये पब्लिक के बीच में अच्छा जो एक ये संबंध है वो बना रहे। क्या क्या मामला सर ज़्यादा नज़र आया है संवाद? इसमें कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि ट्रैफिक का एक ये व्यवस्था का मामला है, एक कुछ सूखा नशा का जो ये इशू है वो रेस किया गया है। इसके अलावा जो अपने जो ये लोकल इशूज़ हैं वो लोगों ने रेस किए हैं और वो सब हम लोग ने नोट कर लिए हैं और उसमें सुल्तानगंज के मुंशीपट्टी गांव में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भक्तिमय शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा मुंशीपट्टी स्थित शिव मंदिर से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। हजारों महिलाओं ने माथे पर कलश धारण कर पैदल अजगैबीनाथ धाम की यात्रा तय की। उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर पुनः मुंशीपट्टी शिव मंदिर पहुंचे, जहाँ कलश स्थापित कर कथा की शुरुआत की गयी। जयकारों और पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। अगले 9 दिनों तक यहाँ भागवत कथा की अमृत वर्षा होगी। भागलपुर का जगदीशपुर आज शिव शक्ति की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। अवसर था माता पार्वती की प्रतिमा स्थापना का, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को एक भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। ढोल नगाड़ों की थाप और जय मां पार्वती के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से सिर पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया। युवाओं और बच्चों के उत्साह ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। दादाजी श्री स्वर्गीय जौहरी प्रसाद का ने 1960 में श्री जगेश्वरनाथ महादेव का स्थापना किया था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पार्वती मंदिर का जरूरत है, तो यहाँ बनाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं पार्वती मंदिर का स्थापना किया। उद्देश्य हो ना जी, मंदिर का कुछ उद्देश्य हो? मंदिर का कभी स्वप्न में आई थी कि स्थापना यहाँ पे होना चाहिए। शादी मेरा वहीं से हुआ था, उसी प्रांगण में, उसी जगह से शादी हुई थी मेरी, तो सपने में मेरा आया। तो फिर यह कलश शोभा यात्रा बाबा जगदीश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में मैया पार्वती का और शिव जी के सभी गणों का, हनुमत जी का, भैरव जी का शुभ प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। इस मांगलिक कार्यक्रम के लिए यह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा हेतु यह मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें कार्यक्रम आज कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ है। तत्पश्चात अब मंडप प्रवेश, वेदी पूजन, तत्पश्चात माता का जलाधिवास, महाआरती का कार्यक्रम होगा। पुनः प्रातः कल सुबह वेदी पूजन, अन्य अधिवास क्रमानुसार सभी अधिवास, जिसमें कि अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, मिष्ठानाधिवास, फलाधिवास, औषधाधिवास, धूपाधिवास, अन्य अधिवास को किया जाएगा। तत्पश्चात पुनः संध्या आरती शय्याधिवास के साथ
कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। पुनः प्रातः 15 तारीख को सुबह सवेरे मैया का नगर भ्रमण होगा। तत्पश्चात उनका महास्नान होगा। महास्नान के पश्चात उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, आरती का कार्यक्रम। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।